और अब बात करेंगे पीएफआई के इस्लामिक स्टेट वाली साजिश की। बड़ी खबर, पीएफआई की जिहादी साजिश पर विस्फोटक खुलासा हुआ है। और बिहार पुलिस ने पीएफआई के बड़े टेरर नेटवर्क को एक्सपोज किया है। पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और इन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने और मुस्लिमों को भड़काने के आरोप हैं। पकड़े गए दोनों आतंकी पीएफआई और एसडीपीआई के एक्टिव मेंबर हैं, जो मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। पुलिस के मुताबिक अतहर और जलालुद्दीन नाम के ये 2 आरोपी पिछले कई दिनों से देश विरोधी गतिविधियों में जुटे थे। इनके पास एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी बरामद हुआ है, जिसका नाम इंडिया 2047 यानी भारत 2047 है। और इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 2047 तक इंडिया में इस्लामी राज कायम करना है। इसमें यह भी लिखा है कि पीएफआई में अगर 10% मुस्लिम भी जुड़ जाएं देश के, तो हिंदुओं को घुटने के बल ला सकते हैं और मुसलमानों को उनका पुराना वापस गौरव दिला सकते हैं। और ये दोनों लंबे समय से युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे। युवाओं को दूसरे धर्म से नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा था, उनको चाकू तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने फुलवारी शरीफ में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जलालुद्दीन का घर ढूंढ निकाला। देखिए फुलवारी शरीफ से नीतीश चंद्र की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में हिंदुस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। इस देश विरोधी साजिश का खुलासा पटना पुलिस ने किया है। पटना पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन और उनके एक सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फुलवारी शरीफ में ये जो घर है वो मोहम्मद जलालुद्दीन का घर है। ये एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस के, और पुलिस ने ये जानकारी दी है कि इसी घर में एसडीपीआई और पीएफआई का कार्यालय चल रहा था और यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। मार्शल आर्ट और फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर यहाँ पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, चाकू और तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और यहाँ से कई जो डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं पुलिस ने, वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, उसे किसी को बांटने की बात उसमें नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये कहा गया है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है और इसके लिए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने तक की बात कही गई है। और ये भी कहा है कि हमें इसके लिए पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों से मदद भी चाहिए। तो ये जो जानकारी आई है ये बिल्कुल चौंकाने वाली है। और इसमें यह कहा गया है कि हमें जब भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना है तो उसमें हमारे कैडर तो मदद करेंगे ही, साथ ही साथ हमें दूसरे जो इस्लामिक कंट्री हैं उनसे भी मदद की अपेक्षा है। टर्की से हमने अपना जो रिलेशन है उसको डेवलप किया है। और ये सारी बातें उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में कही गई है। ये भी कहा गया है कि यदि 10% जो मुस्लिम हैं वो भी पीएफआई का साथ दे दें तो जो बहुसंख्यक आबादी है, जो कमज़ोर है, कायर है, उसको घुटनों पर लाया जा सकता है और भारत को एक बार फिर से इस्लामिक कंट्री के तौर पर स्थापित किया जा सकता है। ये सारी जानकारी मिलने के बाद पुलिस के कान खड़े हो गए हैं और पुलिस अब पूरे इस मामले को देख रही है। मोहम्मद जलालुद्दीन जो कि झारखंड पुलिस में एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, इनके घर पर जो ट्रेनिंग का काम चल रहा था, 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर ट्रेनिंग हुई थी और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ से बरामद किया है। और उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो लोग आ रहे थे वो झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, केरल से, तमिलनाडु से आ रहे थे और उन्होंने अपना नाम बदल कर यहाँ होटल बुक किया था और उनका जो एयर टिकट था वो भी नाम बदल कर का था। तो ये सारी जानकारी जब पुलिस को मिली है तो पुलिस के कान खड़े हुए, पुलिस का जो शक है, संदेह है और गहरा गया। हालांकि जो परिवार के लोग हैं वो इस मामले पर अभी बातचीत नहीं करना चाहते हैं। उनके बेटे से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि इस मकान को किराए पर ज़रूर दिया गया था, लेकिन पीएफआई का कार्यालय अभी शुरू नहीं हुआ था। और जो एक सहयोगी की बात कही गई है अतहर परवेज़ की, उससे पिताजी का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर जो मेडिसिन की एक दुकान है जो अभी बंद है, यहाँ पर उनके पिताजी इसमें यहाँ पर बैठा करते हैं और यहाँ उन्होंने अभी चुनाव लड़ने का भी एक प्लान किया था। तो परिवार के लोगों का जो भी पुलिस के आरोप हैं उनसे इनकार है, लेकिन पुलिस जो बात रख रही है, जो तथ्य रख रही है, उसमें जो जानकारी दी गई है वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। और ये भी जानकारी दी गई है कि जो कई ब्लास्ट की घटनाएं हुई हैं उसमें जो अभियुक्त रहे हैं उनके बेलर के तौर पर जो अतहर परवेज़ है उसने भूमिका निभाई है और अतहर के एक भाई को ब्लास्ट मामले में एक्यूज्ड भी साबित किया गया है। और इस तरह से जो एक बैकग्राउंड है इन लोगों का, वो एक आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। अब पुलिस और तमाम पहलुओं को खंगाल रही है, चूँकि खुफिया एजेंसियों से भी ये जानकारी पुलिस को मिली थी और उसके बाद से ही पुलिस लगातार इस पूरे इलाके में दबिश कर रही थी। और ये जो फुलवारी शरीफ का इलाका है, आप देखिए ये काफ़ी घनी आबादी का इलाका है और इसी जगह, इसी मकान में जो ऊपरी हिस्सा है उसमें किराए पर पीएफआई और एसडीपीआई को देने की बात कही गई थी। और यहाँ पर एक पोस्टर हम आपको दिखा सकते हैं,
ये मोहम्मद जलालुद्दीन खान उर्फ अहमद भाई, ये जो पोस्टर है वो उन्हीं का है। नगर परिषद फुलवारी शरीफ के उप सभापति के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपने को रखा है। ये चुनाव अभी होना है और उस यहाँ के जो लोग हैं वो इन सब बातों से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ ही दिनों में वो अपनी तरफ से तथ्यों को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी मिली है उसके बाद पटना पुलिस अब उन सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको खंगाल रही है कि कैसे यहाँ से देश विरोधी गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था, कैसे एक जहर यहाँ भरने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो खासतौर से युवा थे उनके मन में एक नफ़रत का बीज बोने की जो कोशिश की जा रही थी, वो उन सारे पहलुओं को अब पुलिस यहाँ पर ढूंढ रही है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन, ये दो व्यक्ति जिनकी तस्वीर आप इस वक्त इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, इन्हीं का ये खुफिया प्लान था भारत 2047 तक किस तरीके से यहाँ पर इस्लामिक स्टेट बनाया जा सके, बहुसंख्यक आबादी को दबाया जा सके। बार बार ये कहा गया मुसलमानों को पुराना गौरव लौटाना है। ये एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है मोहम्मद जलालुद्दीन और पीएफआई एसडीपीआई का एक्टिव मेंबर है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट की तस्वीर है जो इनके पास से बरामद हुआ। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं और जो तहकीकात से पता लग रहा है कि किस तरह से जो पीएफआई के जो सदस्य हैं, चाहे जलालुद्दीन हो या फिर अतहर हो, ये दोनों मिलकर लोगों को गुमराह कर रहे थे और लोगों को मोटिवेट कर रहे थे और उनको एक सपना दिखा रहे थे 2047 में इस्लामिक स्टेट का, यानी कि जब देश के आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे। और आप देखिए कि एक मॉड्यूल पीएफआई का लगातार सामने आया पिछले कुछ दिनों में। आप देख लीजिए, चाहे वो अजमेर से जुड़ा हुआ हो, जहां पर आपने देखा था किस तरह से जो एक्टिव मेंबर्स थे लगातार अजमेर दरगाह पर जा रहे थे और उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने वहां पर लोगों को भड़काया। उसी तरह से एक मामला सामने आया था, आपको याद होगा, तेलंगाना में, जहां पर पीएफआई का वहां पर एक सदस्य पकड़ा गया था जो लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था किस तरह से कि दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला किया जाए, उनको डराया जा सके। नीतीश चंद्र ने फुलवारी शरीफ के मुखिया से भी बात की, लेकिन जलालुद्दीन और पीएफआई पर कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। के मुखिया मोहम्मद गयासुद्दीन हमारे साथ हैं। ये बताइए कि आपके इलाके में पुलिस ने छापेमारी की और जिस तरह से यहाँ जो जानकारी मिली है वो तो चौंकाने वाली है बिल्कुल। हाँ, तो बहुत अफसोस की बात है। हाँ, अब ऐसा हालात में तो हमको तो कोई जानकारी है नहीं। आबादी 10 और 50 हज़ार का है, कौन क्या कर रहे हैं वो तो इस तरह का जो है ना, उन्हें भी मैसेज आया है। मुखिया को तो सब पता होता है अपने इलाके का। वहाँ पर बाहर से लोग आ रहे थे, झारखंड से आ रहे थे, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कुछ तो पता होगा कि बाहर के लोग आ रहे थे, क्या कर रहे थे? ना, हमारे तो जलालुद्दीन भाई जो है यहीं पर हॉस्पिटल खोले हुए थे। ऐसा तो कोई बात नहीं है कि मैंने बात विचार पूरे गांव से रहता था और ये नगर परिषद में पढ़ते हैं। पीएफआई और एसडीपीआई का कार्यालय था वहाँ पर, बाहर से लोग ट्रेनिंग देने आते थे, मार्शल आर्ट के नाम पर चाकू की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये सब तो पुलिस ने जानकारी दी है? ना, ये सब गलत है। ऐसे ये मोहल्ला ही में है, वो नगर परिषद में है। हमारा पंचायत पड़ता है नौसा पंचायत। वहाँ से जो डॉक्यूमेंट मिला है वो तो दिख रहा है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और इसके लिए पाकिस्तान और तुर्की से भी मदद लेनी है। इस पर तो बोलेंगे, अब तो प्रशासन जो है ना, हमारे भारत का प्रशासन अपना है, छानबीन कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को कोई जानकारी नहीं। तो आप भी गलत कहेंगे ना? हाँ, गलत। भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात हो, भारत में रहकर, और पाकिस्तान तुर्की से मदद लेने की बात हो, तो ये तो आप कहेंगे गलत है। हाँ, जो गलत है तो गलत है। बाकी कानूनी अपना कानून काम करेगा। दूध का दूध, पानी का पानी, जो जैसा करेगा खुद पाएगा। आपको नहीं लगता है कि इसी तरह का जब नफरत का जो आप जहर भरते हैं लोगों में ट्रेनिंग के नाम पर, और तो ऐसे ही देश का माहौल खराब होता है? हाँ, उस तरह का जो है, माने इस तरह का हमारे फुलवारी शरीफ में अपना योजना ये सब चल रहा है, तो बहुत दुख वाली बात है, लेकिन हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। आपने इस मामले में कुछ छानबीन की, बात हुई कभी किसी से जब पुलिस ने कार्रवाई की? हम तो बकरीद में निकले उधर छपड़ा से हम आज आए हैं, तो वही सब देख रहे हैं जानकारी न्यूज़ के द्वारा।
अभी तुरंत हम आई पे करे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।